जय कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय माता दी, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। बहुत सारे लोगों के मन में बहुत तरह के सवाल रहते हैं लहसुन और प्याज को लेके कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। और हम कई जगह सर्च भी करते हैं, चाहे गूगल हो, यूट्यूब हो, ढूंढने का प्रयास करते हैं कि हमें खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। कई बार हमारे गुरु होते हैं तो हम अपने गुरु से भी पूछने का प्रयास करते हैं कि लहसुन प्याज खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। जैसे कई गुरुदेव हैं जो बताते हैं इन बातों को कि लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, उसके पीछे तर्क भी देते हैं, कारण भी बताते हैं, आध्यात्मिक कारण बताते हैं। लहसुन प्याज खाने के लिए सभी का अपना अलग अलग सब मत रहता है। कोई गुरु कुछ बताते हैं, कोई गुरु कुछ बताते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम किसकी बात मानें, क्या करें क्या ना करें। देखिए, अगर आपने किन्हीं को भी गुरु बना रखा है, कोई आपके गुरु हैं, चाहे वो कोई भी हो, वो जैसा भी आपका मार्गदर्शन करते हैं वैसा आपको करना चाहिए, क्योंकि उनकी पद्धति अलग होती है। हर सभी गुरु अपने शिष्यों को अच्छा ही ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो उनकी पद्धति के अनुसार अगर आप चल रहे हैं, उनके हर बात को मान रहे हैं, तो उनकी ये बात भी आपको माननी चाहिए कि लहसुन प्याज खाना है कि नहीं खाना है, जैसी वो आज्ञा देते हैं। पहला तो ये हो गया। दूसरा, सभी का अपना अलग अलग मत रहता है लहसुन प्याज खाने के लिए आध्यात्मिक रूप से। बहुत सारे लोग ऐसा भी कहते हैं कि लहसुन प्याज मांसाहारी चीज़ों में पड़ता है, इसकी वजह से नहीं खाना चाहिए। कुछ कारण ये भी देते हैं कि राहु का जब गला काटा गया था, जब उसने अमृतपान किया था, तो समुद्र मंथन के समय जब अमृतपान उसने किया था तो उसका गला काट दिया गया था सुदर्शन चक्र से। तो उसके जो रक्त की बूंदें गिरी थी, उससे लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई थी। इस कारण से नहीं खाना चाहिए। ये एक आध्यात्मिक कारण हो गया। हमारे पुराण कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, ये सारी चीज़ें कई जगह लिखी भी हुई हैं। लेकिन एक बात आप भी समझिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप खाइए कि ना खाइए। देखिए, अगर आपके यहाँ पहले से इसे खाया जाता जा रहा है तो ये कोई इसको मांस की तरह ट्रीट मत करिए। इसको मांसाहारी भोजन की तरह नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ये भी आलू की तरह ही ज़मीन के अंदर निकलता है। प्याज और लहसुन भी इसी तरह से निकलता है। जैसे आलू ज़मीन के अंदर बनता है, गाजर बनती है, मूली बनती है। तो कई तरह से ये बातें हमारे दिमाग में आ जाती हैं कि हमें नहीं खाना चाहिए, खाना चाहिए, क्या करें। अब जैसे मूली होती है, आप मूली खा लीजिए, देखिए उसके बाद कितने भयंकर तरह से आपका मुंह महकता है। तो वैसे लहसुन प्याज के लिए भी लोग कहते हैं कि इससे बहुत महक आती है। जो लोग बिल्कुल नहीं खाते हैं उन्हें सच में बहुत महक आती है। और आध्यात्मिक रूप से अगर आप देखेंगे, अगर इसमें कारण ढूंढने का प्रयास करेंगे, तो सबसे अच्छा कारण ये रहेगा कि लहसुन और प्याज सतगुणी नहीं होता है, तमोगुणी होता है। अब होता क्या है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। जब हम तमोगुणी चीज़ खाएंगे तो हमारा मन भी तमोगुणी हो जाता है। इसकी वजह से आध्यात्मिक रूप से लहसुन प्याज खाने के लिए मना किया जाता है। अब जैसे आप अध्यात्म में जुड़े हुए हैं, अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, आप साधनाएं करते हैं, आप जप करते हैं, तो अगर आप साधना का कोई संकल्प लेके साधना कर रहे हैं, जैसे 11 दिवसीय साधना कर रहे हैं, 21 दिवसीय साधना कर रहे हैं, या फिर उससे ज़्यादा साधनाएं कर रहे हैं, तो साधना के समय में आप इसका त्याग कर सकते हैं। और त्याग इसलिए करना है क्योंकि उसमें तमोगुण होता है। तमोगुण रहेगा तो आपकी साधना में हो सकता है कि आपका मन भटके, तमोगुणी विचार आपके दिमाग में आना शुरू हो जाएं। इसकी वजह से आप मत खाइए। दूसरा, अगर आपके घर में पहले से खाते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं कि छोड़ दीजिए, बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए कि नहीं अब खाना ही नहीं है, क्योंकि कोई ये मांसाहारी भोजन नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि इसमें तमोगुणी होने के कारण आध्यात्मिक रूप से हम इसे नहीं खा सकते हैं। तो सबसे अच्छा कारण यही है। बाकी इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे औषधिक गुण भी पाए जाते हैं, आपने सुने भी होंगे। यहाँ पे औषधिक गुण की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं।
बाकी गुरु की आज्ञा लीजिए ज़रूर, क्योंकि वो आपको साधना देते हैं, गुरु मंत्र देते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, वो जिस प्रकार से आपको बताते हैं कि खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। बाकी बहुत सारे गुरु ऐसे भी हैं जो बहुत मलिन रूप में इसकी व्याख्या करते हैं कि इसके मल से हुआ है, उसके मल से हुआ है, ऐसा हुआ है, वैसा हुआ है। जिसने जैसा अध्यात्म पढ़ा है, जिसने जैसा अध्यात्म समझा है, या जिसको जैसी प्रेरणा मिली वो उसी प्रकार से बताता है। किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणी या गलत टिप्पणी हमें नहीं करनी चाहिए। हमें सभी का सम्मान करना चाहिए। हम सनातन धर्म से हैं तो हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, और सभी के विचारों को रखने का जो एक वो आध्यात्मिक रूप से हम जब अपने विचारों को बताते हैं तो उस विचारों को समझना चाहिए, और अपनी राय भी अपने गुरु के हिसाब से, या आप जो भी पद्धति अपना रहे हो उस पद्धति के हिसाब से आपको चलना चाहिए। अगर आपके जीवन में घर में कभी खाया नहीं गया है तो मत खाइए। अगर आप खाते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, आपको छोड़ देना नहीं तो आप आध्यात्मिक रूप से आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप खा सकते हैं, लेकिन अगर साधना के समय अगर आप खाते हैं तो मत खाइए। जैसे साधना काल, वो भी जो संकल्प लेके की जाती हैं, कई दिवसीय साधना, ऐसा नहीं कि आपने पूरे साल जप कर रहे हैं तो पूरे साल नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ साधनाओं के समय, जैसे आप नवरात्रि में हैं, नवरात्रि में आप पूरा व्रत रह रहे हैं तो मत बनाइए, घर में मत खाइए। जिस प्रकार से आपके यहाँ होता भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ें हम आपको पहली बार बता रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपके यहाँ घटित भी होती आ रही होंगी। और कई देवताओं से संबंधित जो भोग होता है उसमें लहसुन प्याज नहीं पड़ता है, तो उस प्रकार के भोजन में मत डालिए। दूसरा ये भी होता है कि ना पड़ने का कारण बस यही समझिए कि तमोगुण होता है उसके अंदर। तमोगुण के कारण उसे हम नहीं करते हैं। हमारा मन तमोगुणी ना हो जाए, हमारे मन में गलत विचार ना आने लगे और गंदे विचार ना आने लगे, खासकर जब हम साधनाएं करते हैं तो उसमें हमारा मन खराब नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से हमें उस समय खाली नहीं खाना चाहिए। बाकी अगर आपने सांसारिक जीवन में, गृहस्थ जीवन में सब चीज़ें छोड़ दी हैं, आप अध्यात्म में ही हैं, केवल आप संत रूप में हो गए हैं या आप महात्मा बन गए हैं, आपने वैराग्य धारण कर लिया है, तो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए, फिर आपको नहीं खाना चाहिए। क्योंकि उस तरह के गुण फिर आपके अंदर आना प्रारंभ हो जाएंगे और आपकी जो एक सोच है मोक्ष पाने की, वहाँ कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा होगा। आशा ये छोटी सी जानकारी आपको समझ आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।